साथियों नमस्कार प्रणाम। दोस्तों कैसे हैं जी आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप हमेशा की तरह एकदम बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे। दोस्तों मैं रमन आज फिर आ गया हूँ एक नई वीडियो को लेके। जी हाँ दोस्तों, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम सीधा मुद्दे पे आते हैं। आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि भाई दो प्रकार के पुरुष स्वर्ग से भी ऊंचा स्थान प्राप्त करते हैं। कमाल की बात है ना। बात पुरुष की हो रही है। समाज में बहुत सारे पुरुष हैं। अगर यहाँ बात होती महापुरुष की तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती। क्यों? क्योंकि भाई महापुरुष हैं, है ना। जाहिर सी बात है उन्होंने कुछ ऊंचा स्थान प्राप्त किया भी होगा, है ना। वो कर भी सकते हैं क्योंकि वो महापुरुषों की बात है। लेकिन यहाँ बात हो रही है पुरुष की। अब इसमें बड़ी दिक्कत है ना। अब इसमें बोला कि भाई दो प्रकार के पुरुष स्वर्ग से भी ऊंचा स्थान प्राप्त करते हैं। तो आखिर ये दो प्रकार के पुरुष कौन से हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है ना। कम से कम पुरुषों को तो जानना बहुत ज़रूरी है ना। तो बात यहाँ भाई लोगों की हो रही है, तो भाई लोग वीडियो ज़रूर देखना आप। बाकी महिला भी देख सकती है, वो अपने पुरुष को जाके बता दे, समझा दे, है ना। तो दोस्तों आखिर दो प्रकार के पुरुष कौन हैं, है ना। इस प्रश्न का जवाब दिया है महाभारत के एक महत्वपूर्ण पात्र महात्मा विदुर जी ने। जी हाँ, महात्मा विदुर जो कुरु वंश के प्रधान भी थे, पांडव और कौरव के चाचा जी लगते थे, है ना। जिस समय महाभारत का युद्ध होने वाला था उस समय धृतराष्ट्र को, है ना, युद्ध से पहले धृतराष्ट्र को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपने पुत्र मोह में आके सही गलत का निर्णय नहीं ले पा रहे थे। तो उस समय महाराज धृतराष्ट्र ने अपने सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति महात्मा विदुर जी को बुलाया, है ना। और महात्मा विदुर जी से कहा कि कृपया करके मुझे सही सही ज्ञान प्रदान कीजिए, राइट। तो उस समय महात्मा विदुर जी ने उन्हें जीव जगत के बारे में, समाज के बारे में, अन्याय के बारे में, न्याय के बारे में, एक राजा की क्या जिम्मेदारियां होती हैं प्रजा के बारे में, है ना। और मोह माया से उठ के एक व्यक्ति को सही निर्णय कैसे लेना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए, इन सभी बातों का सही सही सटीक ज्ञान दिया। करेक्ट। तो महात्मा विदुर और महाराज धृतराष्ट्र का जो आपसी संवाद है, उनकी जो बातचीत है, उसे ही समाज में विदुर नीति के नाम से जाना गया। करेक्ट। तो आज की ये वीडियो भी विदुर नीति के एक बेहतरीन श्लोक पे बेस्ड है, आधारित है। करेक्ट। तो आइए हम भी सुंदर से श्लोक को पढ़ते हैं, सुनते समझते हैं, फिर उसके ऊपर डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे, जारी रखेंगे। आइए। द्वाविमौ पुरुषौ राजन् स्वर्गस्योपरि तिष्ठतः प्रभुश्च क्षमया युक्तो दरिद्रश्च प्रदानवान। तो दोस्तों सुना आपने, महात्मा विदुर जी अपने सुंदर श्लोक के माध्यम से क्या समझा रहे हैं, क्या बता रहे हैं। देखिए, इस संस्कृत श्लोक का जो हिंदी अर्थ है वो ये है कि भाई ये दो प्रकार के व्यक्ति स्वर्ग से ऊंचा स्थान प्राप्त करते हैं। पहला वो जो शक्तिशाली होने पर भी दूसरों को क्षमा करता है ना। दूसरा वो जो निर्धन होने पर भी दान करता है। करेक्ट। अब इसको थोड़ा ढंग से समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए, हर व्यक्ति इस दुनिया में किसी से छोटा है और किसी से बड़ा है ना। करेक्ट। अब रिक्शा वाला है, उससे छोटा साइकिल वाला, है ना। रिक्शे वाले से कोई बड़ा बाइक वाला, या बाइक वाले से कोई बड़ा फोर व्हीलर वाला। आपने बहुत उदाहरण देखे होंगे रोड पे या इधर उधर कि कहीं पर भी आपको एक शक्तिशाली आदमी दिखेगा जो अपने से कमज़ोर आदमी के ऊपर अत्याचार कर रहा है ना। चाहे वो कहीं भी देख लीजिए आप, किसी भी रूप में। फॉर एग्जांपल कोई रिक्शा वाला है, कार टच हो गई कहीं पे, है ना। गलती किसकी थी? कार वाले की। लेकिन फिर भी वो निकल के रिक्शे वाले के ऊपर राशन पानी लेके चढ़ जाएगा, है ना। आपने बहुत देखा होगा, राइट। तो ये क्या है? ये अपनी शक्ति का और शक्तिशाली होने का मिसयूज है। करेक्ट। गलत इस्तेमाल है। तो जाहिर सी बात है ना भाई, ऐसे लोग जो शक्तिशाली होने पर भी लोगों को क्षमा करते हैं, माफ़ करते हैं, वो स्वर्ग से ऊंचा स्थान प्राप्त करते हैं, ऐसा महात्मा विदुर कह रहे हैं, है ना। लेकिन जो लोग ऐसा नहीं करते, जाहिर सी बात है फिर वो नरकगामी ही हो जाते हैं नरक को ही प्राप्त कर लेते हैं, राइट। तो इसलिए हमें सामने वाले को समझना चाहिए कि वो भी एक इंसान है और उसकी मदद हर संभव करनी चाहिए। चाहे आप कितने भी बड़े शक्तिशाली हो जाएं, अगर आप सामने वाले को नहीं समझते, है ना, अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करते हैं, तो मुझे लगता है कि फिर हम इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है ना। शक्तिशाली होना तो फिर दूर की बात है, पहले हम इंसान बन जाए, वही बहुत बड़ी बात है, राइट। और दूसरी बात उन्होंने कही कि भाई निर्धन होते हुए भी जो दान करता है ना, वो स्वर्ग से भी ऊंचे स्थान को प्राप्त करता है। करेक्ट। तो कहीं ना कहीं जैसा कि मैंने कहा कि हर व्यक्ति किसी से ऊपर है, किसी से नीचे है, राइट। इसीलिए हर उस व्यक्ति को जो ये कहता है कि भाई मैं तो गरीब हूँ, मैं क्या दान दूँ, है ना, उसको ये सोचना चाहिए कि उस निर्धन आदमी से भी अधिक कोई निर्धन है ना। आपके पास अगर बाइक है ना, तो कोई ऐसा भी है जिसके पास साइकिल ही है। करेक्ट। आपके पास कार है तो कोई ऐसा भी तो है
जिसके पास बाइक ही है ना। साइकिल वाले को ये सोचना चाहिए किसी के पास तो साइकिल भी नहीं है ना। तो हर व्यक्ति अगर चाहे तो दूसरों के काम आ सकता है, दूसरों के लिए कुछ अर्पित कर सकता है, कुछ दे सकता है। और दान की तो बहुत बड़ी विशेषता है, आपको पता ही है ना। दान करने से, वो भी निस्वार्थ भावना से, है ना। ये नहीं कि कहीं मंदिरों में और बड़े बड़े धर्मशालाओं में पंखे लटके हुए हैं और ऊपर लिखा है जी फलाना सिंह ने, सुपुत्र फलाना सिंह ने ये 1926 में दान दिया था और ये अभी तक घूम रहा है। ये सब बकवास की बात है बिल्कुल। ये ऐसा दान तो टोटली वेस्ट होता है ना। दान के बारे में कहा गया एक हाथ से तो दूसरे को पता नहीं चलना चाहिए। यहाँ तो होर्डिंग लग रही है, यहाँ तो पेंटर बुलाया जाता है, भैया पेंट करके सुंदर सुंदर शब्दों में लिखो कि हमारे दादाजी ने ये दिया था दान। तो ये बकवास की बातें हैं, राइट। तो ऐसा दान दीजिए, है ना, जो दूसरों के काम आए। और ज़रूर दीजिए, चाहे आप किसी भी स्थिति में हो, परिस्थिति में। आप 1 रुपये दे सकते हैं 1 रुपये दीजिए, 10 रुपये दे सकते हैं 10 रुपये दीजिए, कपड़े दे सकते हैं कपड़े दीजिए, खाना दे सकते हैं खाना दीजिए, ज़रूर दीजिए, राइट। दान बहुत पुण्य का कर्म है। इससे आपके कई कई जन्मों के कर्म संस्कार स्वाहा होते हैं, कटते हैं, आपका पुण्य बढ़ता है, आपके पाप घटते हैं, राइट। तो दोस्तों इसीलिए ये 2 प्रकार के पुरुष जो शक्तिशाली होने पर भी दूसरों को क्षमा करते हैं, इंसानियत दिखाते हैं, राइट। और ये निर्धन पुरुष, है ना, जो निर्धन है, चाहे किसी भी स्थिति में है, फिर भी कुछ देने की, कुछ अर्पित करने की भावना अपने मन में रखते हैं और करते भी हैं। इन 2 प्रकार के पुरुष ही वास्तविक रूप से सचमुच स्वर्ग से भी ऊंचा स्थान प्राप्त करते हैं, ऐसा कहना है महात्मा विदुर जी का। तो दोस्तों आई होप वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, है ना। इसके पीछे की भावना आपने समझ ली होगी कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, राइट। तो कहीं ना कहीं इस वीडियो ने आपको बहुत कुछ सिखाया, समझाया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, राइट। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी है। अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिए, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट जरूर कीजिए, जिससे मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो अभी दे दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी आपसे रात्रि 10:45 पर एक नई वीडियो, नई सीख, नई समझ के साथ। नमस्कार।